जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है गद्दी पाने के लिए, तो तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। जैसे मायावती पर उन्होंने बयानबाजी कर दिया। अब मायावती पर जब बयानबाजी अखिलेश यादव ने किया तो मायावती ने पलटवार कर दिया कि सपने तो हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति के नहीं। तो उनको लगता है कि कहीं मायावती को बता दो कि राष्ट्रपति चले जाए तो हम सीधे लड़ाई लड़े। तो ये एक छटपटाहट। देखिए, सपने तो कोई भी देख सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, सपने देखते हैं। इस बार सपा के नेता ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि उनको सपने में कृष्ण जी भी दिखाई पड़े थे। मौजूदा दौर की अगर राजनीति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही। दरअसल यहाँ एक और समाजवादी पार्टी पर मायावती जी ने उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोग मुझे जबरन राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं जिससे उनके यूपी का रास्ता साफ हो जाए। अब कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी कि मायावती का इस तरह का बयान आना, कहीं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं देख रही हैं राष्ट्रपति बनने का, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हूँ और उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना। मैं कोई ऐसो आराम के लिए नहीं जी रही हूँ, मैं अपने जो दलित पिछड़े हैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ। तो उन्होंने राष्ट्रीय सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को उन्होंने घेरा है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम राष्ट्रपति बने तो हमारा यूपी का रास्ता साफ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज, मैं हूं आपका साथी सिंह। इस मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली जिले के तेतरा जिला उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह है और इनसे सवाल रहेगा कि जो ये बहुजन समाज पार्टी, एक तो मायावती बहुत कम बोलती हैं लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर सवाल दागे। तो जन्मेजय जी, आपका यूपी टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये कह रहे थे कि जो इनका सवाल था मायावती जी का कि समाजवादी पार्टी जो है कह रहे कि राष्ट्रपति बनने का सपना मतलब उनको दिखा रही है कि राष्ट्रपति अगर हम बन जाएंगे, समाजवादी पार्टी अगर बहन जी राष्ट्रपति बन जाएंगी तो यूपी का रास्ता साफ होगा। क्या कहेंगे इस राजनीति बारे में आप? देखिए शिवम जी, जो समाजवादी पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो सिर्फ और उनके कार्यकर्ता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उनके पास ना तो कोई नीति है, ना तो कोई स्पष्ट रास्ता है, ना तो उनके पास कार्यकर्ता हैं और ना तो वो स्पष्ट उनके पास नीतियां हैं कि वो क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर नेता आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी उपलब्ध हैं। हमारे साथ में नीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है, रीतियां हैं, कार्यकर्ता हैं और काम करने का वातावरण है। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो उनके नेता ने बयान दिया है वो वाकई में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और ये बिल्कुल जब तक भारतीय जनता पार्टी में नीतियां और रीतियां आगे चलती रहेंगी, अभी उत्तर प्रदेश की गद्दी के लिए कोई मुंगेरी लाल के सपने न देखे। अच्छा, जैसे मायावती जी ने राष्ट्रपति का जो बयान जारी किया कि हमें राष्ट्रपति नहीं बनना, सपना नहीं देख रहा, क्या इच्छा जाहिर कर रही है क्या आपके हिसाब से? अब ये मायावती जी जो है सोच रही है, उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, ये उनकी क्या सोच है, ये सपा और बसपा दोनों आपस में काट छाट कर रहे हैं। माननीय मायावती जी ही बता सकती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। नहीं, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री दोबारा बनने के सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के भी उन्होंने सपने की बात कही है, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना उन्होंने कहा नहीं देखा है। तो इस बात का अर्थ क्या समझ सकते हैं आप? क्या वो अंदर से जग जाहिर कर रहे कि राष्ट्रपति हो सकता है? किसी के मन में कुछ भी चल सकता है, इसको कौन जाने। और आपको पता कि जो मायावती बहुत कम बोलती, बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन जिस तरह से उनका आना और इस तरह समाजवादी पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया, तो क्या लगता है आपको हिसाब से? देखिए, सपने तो कोई भी देख सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, सपने देखते हैं। इस बार सपा के नेता ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि उनको सपने में कृष्ण जी भी दिखाई पड़े थे। तो ऐसी बातें सपना तो कोई दे सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 35 वर्षों के बाद दोबारा सरकार बनी है और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेंगे और इसलिए मैं सपा और बसपा और कांग्रेस को ये कहना चाहूंगा कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखें और जो है भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से अगर विधानसभा चुनाव की बात कर लिया जाए तो लगा था आपको कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो आप मानिए कि अभी फिर से शुरुआत हुई है। अभी हम फिर से पुनः जीत कर आए हैं और मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः शपथ ग्रहण किया है। इतिहास भी रचा उन्होंने, इतिहास रचा, 35 साल बाद पुनः वापसी की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, वातावरण, कार्यकर्ता और नीति और रीत की बदौलत ही ये हो पाया है
और जो उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया और जो विकास का रास्ता बताया, जो सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाया, इसको उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने स्वीकार किया है। बाकी सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है और आगे भी नाकार देगी। बुलडोजर तो गरज रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी गुंडई करेगा, जो भी जो है कहीं कब्जेदारी, पट्टेदारी, उस तरीके की गलत तरीके से जो भी काम करेगा, सबके साथ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा है, क्या कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने बहन जी पर ऐसा अटैक किया राजनीति लेकर? जिस दिन से ये सवाल जवाब हुए, उस दिन से राजनीति गर्मा गई उत्तर प्रदेश की। देखिए, ये एक छटपटाहट है। सपा के अंदर कुछ बचा तो है नहीं है, ना उनके पास कार्यकर्ता बचे हैं, ना उनके पास कुछ स्पष्ट है, ना उत्तर प्रदेश के अंदर उनके पास एक कार्यक्रम है। मायावती जी ने अपने बयान में कहा था कि समाजवादी पार्टी को जबरन राष्ट्रपति बनाना चाहती है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जबरन का मतलब है, वो सही कह रही है कि जो है समाजवादी पार्टी के मन में अब कुछ समझ नहीं पा रही है। हाँ। उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया है। अब वो जो छटपटाहट समाजवादी पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है, उससे वो क्या करें, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि भाजपा को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि उनके वो स्वयं मानते हैं। अच्छा, लग गया उनको, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से डिगा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके के जो छटपटाहट में बयान देते हैं, उनको लगता है कि कहीं मायावती को बता दो कि राष्ट्रपति चले जाए तो हम सीधे लड़ाई लड़े। तो ये एक छटपटाहट है। मतलब उनका कहना है कि अगर राष्ट्रपति मायावती जी बन जाएंगी तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। देखिए, रास्ता तो बुलडोजर ने अवरोध कर दिया है। हाँ। वो आ नहीं पाएंगे। वो एकदम बहुत व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। तो उनके पास जो ऐसी नीतियां हैं कि निश्चित तौर से जनता ने उनको नकार दिया और उत्तर प्रदेश जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। एक जो अंदर से हड़बड़ाहट, छटपटाहट और जो एक गद्दी के प्रति जो एक जैसे होती ना, किसी की गद्दी चली जाए और उसके बाद जो एक तड़प छटपटा, चूंकि ये सत्ता से कभी दूर रहने की इन्होंने जनता के बीच में काम ही नहीं किया। हमेशा इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी पाने के बाद एसी में बैठ कर वहीं से जो है अपना काम करें। तो अब वो चीज़ें रह नहीं गई हैं। अब इनको जनता भी नहीं स्वीकार कर रही है, तो ये परेशान है, अंदर से छटपटाहट है। तो इस स्थिति में इनको लगता है कि मायावती जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उनको कर दिया जाएगा तो मैं पुनः वापसी कर लूं। लेकिन ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। अच्छा, मायावती का करार जवाब तो था ही समाजवादी पार्टी को। 100% उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक छटपटाहट है। वो समाजवादी पार्टी जबरन उनको भेजने का जो काम करती है, करने का प्रयास कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी पार्टियों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी का कोई अस्तित्व। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई आपकी पार्टी के अंदर से कोई चर्चा चल रही है मायावती के लिए? देखिए, ये पार्टी में हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, यहाँ नेता है, यहाँ नीति है, यहाँ रीति है, यहाँ सारी चीजें स्पष्ट हैं, यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ वातावरण है। तो ये जो विषय हैं, इस पे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो प्रदेश नेतृत्व है, या बाकायदे कहें कि उत्तर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ सारे निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं। एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में जो निर्णय आता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको लेकर आगे जाते हैं। तो ये जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व करेगा। उनकी एक टीम है, एक कैबिनेट है, जो भी आएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जनमेज सिंह। इस समय खास बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना भी था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है गद्दी पाने के लिए, तो तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। जैसे मायावती पर उन्होंने बयानबाजी कर दिया। अब मायावती पर जब बयानबाजी अखिलेश यादव ने किया तो मायावती ने पलटवार कर दिया कि सपने तो हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति के नहीं।